साथियों, स्वागत आप सबों का। सातवें चरण के शिक्षक बहाली का इंतजार करने वाले तमाम शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए आज का दिन बड़ा खास होने वाला है। माननीय वित्त मंत्री सह पूर्व शिक्षा मंत्री जेडीयू के वरिष्ठ नेता विजय कुमार चौधरी, जो कि शिक्षक बहाली के तमाम मुद्दों से अवगत हैं, चाहे आप सातवें चरण की शिक्षक बहाली को ले लें, प्राइमरी से लेकर के माध्यमिक उच्च माध्यमिक में मेरिट नॉट मेरिट के मुद्दे को ले लें, तमाम मुद्दों से वो महाशय अवगत हैं और आज वर्तमान में वो वित्त मंत्री के पद पर कार्यरत हैं और शिक्षक नियुक्ति का बजट तैयार है। 2.60 लाख करोड़ का बजट जो है वो हो सकता है और उसको पेश करेंगे माननीय शिक्षा मंत्री, जो वित्त मंत्री अभी पूर्व के शिक्षा मंत्री और वर्तमान के जो वित्त मंत्री हैं विजय कुमार चौधरी। पूरी खबरों को हम लोग देखेंगे। फर्जी शिक्षकों पर शिक्षा विभाग की क्या कार्रवाई है, नकेल किस प्रकार से कसा जा रहा है, उन तमाम बिंदुओं को हम लोग इस वीडियो में देखने का प्रयास करेंगे। तो आप लोगों के सामने मैं 2-3 महत्वपूर्ण पॉइंट्स को रखूंगा। शुरुआत करूंगा फर्जी शिक्षकों से। जो फर्जी डिग्री पर बहाल शिक्षक हैं उन पर कार्रवाई की रिपोर्ट तलब हो चुकी है। अब भी 1.10 लाख से अधिक शिक्षकों के रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं है और हाईकोर्ट ने अब तक की गई जो कार्रवाई है उसका ब्यौरा मांगा है और अगली सुनवाई जो है वो 13 तारीख को होगी। जी हाँ, तो हाईकोर्ट का डंडा जब तक नहीं चलता है तब तक शिक्षा विभाग कोई कार्रवाई नहीं करता है। तो हाईकोर्ट ने अब तक जो भी कार्रवाई की है उसका ब्यौरा मांगा है और हाईकोर्ट ने राज्य में जो बड़ी संख्या में फर्जी डिग्रीधारी अभ्यर्थी हैं, जो फर्जी डिग्री के आधार पर नियुक्त हुए शिक्षक हैं, उनके मामले में जो कार्रवाई की जा रही है उसका जवाब तलब, उसकी ब्यौरा को मांग जो है हाईकोर्ट ने किया है। अब कार्रवाई की रिपोर्ट जो है वो सबमिट करनी होगी शिक्षा विभाग को। पहली बात ये। दूसरी महत्वपूर्ण बात, जेडीयू ने लगातार इस बात का जिक्र किया है कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार प्रदेश के शैक्षणिक व्यवस्था को मजबूत बनाने के साथ साथ रोजगार सृजन में जेडीयू ध्यान दे रही है। लगातार उनके ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से भी शिक्षकों की बहाली 3 लाख होगी, उसकी तैयारी पूरी हो चुकी है। कक्षा 9 से 12 में 1,22,000 पद, 1 से 8 में 80,257 पद और अब उर्दू, फारसी और अरबी के 26,500 पदों पर भी बहाली होगी और 7वें चरण के तहत होगी। लगातार इस प्रकार की खबरें आगे बढ़ाई जा रही हैं। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया कि सब कुछ डिपेंड करेगा कि आखिर बजट में क्या प्रावधान होगा और आज बजट को लेकर के बड़ा दिन है। 2.60 लाख करोड़ का ये बजट हो सकता है बिहार में बजट 2023 और इन 2.60 लाख करोड़ बजट में शिक्षा विभाग में कितनी राशि दी जाती है यह देखने योग्य बात होगी। बिहार विधानसभा में आज वित्तीय वर्ष 2023-24 का बजट पेश किया जाएगा और वित्त मंत्री विजय कुमार चौधरी बजट को पेश करेंगे। महागठबंधन की सरकार बनने के बाद पहली बार संपूर्ण बजट पेश किया जा रहा है और पिछले 18 सालों में जेडीयू का यह तीसरे मंत्री होंगे जो बजट पेश करेंगे। इसके पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और विजेंद्र प्रसाद यादव ने बजट पेश किया था। उसके बाद से जब एनडीए में इनकी सरकार थी तो सुशील कुमार मोदी ही लगातार वित्त मंत्रालय का जिम्मा संभालते थे और अभी जो पिछला गठबंधन था उसमें तारकिशोर प्रसाद ही वित्त मंत्रालय का जिम्मा संभाल रहे थे, जो कि सूबे के माननीय उप मुख्यमंत्री हैं। लेकिन जब से महागठबंधन की सरकार जो बनी है उसमें विजय कुमार चौधरी को वित्त मंत्रालय की अहम जिम्मेदारी दी गई और बिहार का जो बजट है वो बजट का आकार 2021-22 में 2,18,302 करोड़ 70 लाख रुपए था, जो कि वर्ष 22-23 में बढ़कर 2,37,691 करोड़ 19 लाख रुपए हो गया। और जानकारी जो मिल रही है, वर्ष 2022-23 में 6 सूत्रों का बजट पेश किया गया था और ये 6 सूत्र जो है वो मानव जीवन से जुड़े हुए थे। बताया गया था कि विकास में इनकी बड़ी भूमिका होगी। लेकिन अभी क्या है कि 2.60 लाख करोड़ का ये जो बजट है वो हो सकता है वित्तीय वर्ष 23-24 में और पिछले वर्ष वित्तीय वर्ष की तुलना में यह बजट फिर ज़्यादा होगा, बढ़कर होगा और इसकी उम्मीद जताई भी जा रही थी कि 10 से 15% का जो बजट है वो बढ़ाया जा सकता है और इसके पहले भी 21-22 में जो है 10% की बढ़ोतरी की गई थी। और अगर यह परिपाटी जारी रहा तो लगभग 2.5 लाख करोड़ से ज़्यादा का बजट इस बार होगा और इस बजट में शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, कानून व्यवस्था पर ज़्यादा फोकस होगा। सबसे पहले शिक्षा की बात आती है और कल राज्यपाल के अभिभाषण में भी योग्य शिक्षकों की नियुक्ति का लक्ष्य रखा गया है शिक्षा विभाग की ओर से और माननीय जो सूबे के मुखिया नीतीश कुमार हैं उनके माध्यम से, क्योंकि जो राज्यपाल का अभिभाषण होता है वो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट ही तैयार करके देती है। राज्यपाल का जो अभिभाषण उसमें ये बातें स्पष्ट हुई थी कि योग्य शिक्षकों की बहाली को लेकर के सरकार का ध्यान है। अब रोजगार पर ज़्यादा फोकस किया जाएगा। 10 लाख नौकरी की उम्मीद लेकर
करके सरकार में आए माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव भी जरूर उस बात को पूरा करने के लिए कुछ ना कुछ प्रयास करते दिखेंगे। लेकिन उम्मीद जताई जा रही है कि कई सेक्टरों में वैकेंसी को लेकर बजट में प्रावधान किया जा सकता है और इसी बजट में प्रावधान का इंतजार हम सबको है कि आखिर शिक्षकों की नियुक्ति कैसे होगी। इसका जो जानकारी है वो उसी बजट में किए गए प्रावधान से मालूम चलेगा। बाकी समय जैसे ही आएगा हम उस बजट की ओर जैसे ही कोई स्पष्ट जानकारी निकल के आती है आज हम तुरंत आप लोगों के सामने प्रस्तुत करने का प्रयास करेंगे। तो शिक्षक नियुक्ति का बजट जो है वो तैयार होगा और उस बजट को आज पेश किया जाएगा। जेडीयू जो है वो बहाली करेगी, चाहे आरजेडी बहाली करे फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन बहाली 7वें चरण की हो। लगातार ट्वीट से या फिर कोई अफवाह से कोई मतलब नहीं है शिक्षक अभ्यर्थियों को, उनको मतलब सिर्फ और सिर्फ शिक्षक बहाली से है। तो तमाम मुद्दे जो आज के अखबारों ने प्रकाशित किए थे और आज बड़ा दिन बजट को लेकर के है, इसलिए इस वीडियो में तमाम मुद्दों को हमने जिक्र किया। आने वाले समय में जो भी महत्वपूर्ण अपडेट्स होंगे सभी अपडेटों के साथ हम पुनः मिलेंगे। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।